अस्थि चतुष्टय में विहार है ही नहीं। साधु के लिए विहार करने को कहा ही नहीं है। जो साधु जितना कम विहार करे वो साधु उतना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ साधु कौन है? जो दुनिया के संबंध में कुछ नहीं सोचता, तो दुनिया की तरफ कभी देखता भी, बोलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, जिसे कहते हैं अपन भगवान बाहुबली। आज बाहुबली बड़े भगवान सामान्य केवलियों में सबसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा मूल्यांकन किसकी मूर्तियां मिलती हैं? बाहुबली। उन्होंने क्या किया? क्या किया बताओ? क्या किया बताओ? आंख उठा के देखा, किसी दुखी की बात सुनी नहीं, किसी के यहाँ आहार करने गए नहीं, कोई का घर पवित्र किया हो, कुछ भी तो नहीं किया। लेकिन आज संसार के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ केवलियों में गिने जाते हैं, क्योंकि साधु की शोभा निर्वृत्ति में है, साधु की शोभा नाशा दृष्टि में है, साधु की शोभा इंद्रिय निरोध में है, साधु की सेवा प्रवृत्ति में नहीं निर्वृत्ति में है। शक्तियों का जागरण होता है। जैसे जैसे हम फर से हटते जाते हैं, अपने आप में स्थिर होते जाते हैं, हमारी साधना चमत्कृत होती जाएगी। साधु के पास जितनी शक्ति होती है वो सब 24 घंटे की नहीं होती, सामयिक की होती है। सबसे ज्यादा साधु की शक्तियां जागती हैं सामयिक में। सबसे ज्यादा शक्ति जागती है हमारे लोगों की मौन में। जितने हम मौन रहेंगे हमें वचन सिद्धि होगी। बोलने से वचन सिद्धि घटती है और नहीं बोलने से वचन सिद्धि। आंखों से देखने पर हमारी आंखों की शक्ति घटती है और नहीं देखने से आंखों की शक्ति बढ़ती है। वैष्णव दर्शन में गंधारी को आंखों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? देखने की शक्ति होकर के भी उसने देखना बंद कर दिया। देखने की शक्ति होकर देखना बंद कर दिया और इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि बताते हैं कि वो अपट्टी खोलकर जिसको देख ले वो वज्र का हो जाए। ऐसी शक्ति साधुओं में आती है। इतनी ज्यादा नाशा दृष्टि के उनकी ये पलक बढ़कर के आंखों को बंद कर लेते हैं। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक निराहार एक स्थान पर बैठे रहते, इनके पलक बढ़ करके कपोलों पे आ गए। जिनके केस बिखर फैल करके जमीन में लताओं से फैल गए, जिनके हाथों के नख बढ़ करके जमीन में धस गए हैं। धस गए, नाखून तो बढ़ेंगे, वो कहाँ धस गए हैं? जमीन में। बाल कितने बिखर गए? लताओं के समान। उन व्यक्तियों के, उनके जीवन में एक बार यदि वो पलक उठा दे, सामने जो पड़ जाएगा वो वज्रमय हो जाएगा। एक बार वो मुंह खोल दे एक वचन में, वही होगा जो उन्होंने कह दिया। एक कदम वो बढ़ा दे में, वो कदम तीर्थ बन जाएगा, वो स्थान बन जाएगा। लेकिन वो शक्ति आई किससे? निर्वृत्ति से आई, प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति में तो घटती है। जितनी जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं हमारी शक्ति का ह्रास होता है। तुम्हें आशीर्वाद देना हमें मालूम है कितना घाटा है। आशीर्वाद देते हुए हमने जितना ध्यान में शक्ति कमाई है उस शक्ति में से ह्रास हो रहा है।
आशीर्वाद देने में कमाई कम है और गमाई, लेकिन देता हूं, चिंता नहीं करनी। बोलता हूं, देखूंगा भी। जब यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं बिना सोचे दूसरे के नहीं रह सकता, बिना देखे मैं नहीं रह सकता, बिना सुने मैं नहीं रह सकता, मुझे राग जाग रहा है इन दुखियों को देख करके, मुझे राग जाग रहा है दुखियों को देख करके, मैं इनका दुख सुनूंगा। मुझे राग जाग रहा है परसौरिया से, क्योंकि परसौरिया वाले बड़े संकट में पड़ गए। हालांकि मुझे भीतरागी होना चाहिए, तुम जानो तुम्हारे काम जानो, तुम मरो तो मरो, जियो तो मुझे क्या लेना देना है। लेकिन एक राग की कणिका जागती है, और ये भाव और जाग जाए, जिस संकट में ये पड़ गए हैं और संकट से दूर करने की शक्ति मेरे में है। यदि ये भाव जागता है तो राग और बढ़ जाता है। असमर्थ व्यक्ति में राग कम होता है। क्यों कहते भैया हमें ले जाके क्या करोगे बताओ, क्योंकि हम तुम्हारे संकट दूर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि अनुभव में ये आ जाए कि मैं इसका संकट दूर कर सकता हूं, तो परानुमुखी वो जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर राग ठीक है, वो राग प्रशस्त है, वो राग करुणा का है, वो राग दया का है, निंदनीय नहीं है, लेकिन जाग जाएगा। साधु है तो कि जब मेरे में शक्ति है इसके दुख दूर करने को, तो साधुता कहती है परोपकाराय शताम विभूति। तुम व्यवहार में जी रहे हो तो तुम्हारी जितनी विभूति है इसको परोपकार में लगाइए, और तुम्हारे 2 मिनट 2 कदम चलने से यदि जगत संकट से मुक्त होता है तो जिनवानी कहती है बाबा जी चले जाओ। शुरू में हम लोगों को भैया बेटी नहीं कराते